हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कहानियाँ। आज की कहानी है डरपोक मत बनो। दमनक ने फिर कहानी आरंभ की। एक बार एक गीदड़ इस जंगल में चला गया जहाँ दो सेनाएं युद्ध कर रही थीं। दोनों सेनाओं के मध्य क्षेत्र में एक नगाड़ा रखा हुआ था। गीदड़ ने बड़े अंदाज से उस नगाड़े को देखा। वह गीदड़ बेचारा कई दिनों से भूखा था। नगाड़े को ऊंचे स्थान पर रखे देखकर कुछ देर के लिए रुका। देखते ही देखते हवा के एक तेज झोंके से नगाड़ा नीचे गिर पड़ा। फिर आसपास के वृक्षों में लटकी टहनियाँ हवा से नगाड़े पर पड़ने लगी तो उसमें से आवाज़ें आने लगीं। गीदड़ इन आवाज़ों को सुनकर डर गया। सोचने लगा कि अब क्या होगा। क्या मुझे यहाँ से भागना होगा? नहीं नहीं, मैं अपने पूर्वजों के इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकता। भागने से पहले मुझे इस आवाज़ का रहस्य जानना होगा। यही सोचकर वो धीरे धीरे उस नगाड़े के पास पहुंच गया। देर तक उसे देखने के पश्चात वो सोचने लगा कि यह नगाड़ा तो बहुत बड़ा है, इसकी शक्ति भी कुछ कम नहीं, फिर इसका पेट भी बहुत बड़ा है। इसको चीरने से तो बहुत चर्बी और माल खाने को मिलेगा। वाह वाह, अब तो खूब आनंद आएगा खाने में। बस यही सोचकर उस गीदड़ ने नगाड़े का चमड़ा फाड़ दिया और घुस गया उसके अंदर। नगाड़े को फाड़ने में तो उसके दांत भी टूट गए थे, किंतु मिला क्या? कुछ भी नहीं। वो स्वयं से कहने लगा, केवल आवाज़ से ही नहीं डरना चाहिए, इंसान को बुज़दिल भी नहीं बनना चाहिए। शेर ने दमनक की ओर देखकर कहा, देखो भद्र, मेरे ये सारे साथी इस समय बहुत डरे हुए हैं। ये सब के सब भाग जाना चाहते हैं। बताओ मैं अकेला क्या करूं? यह इनका दोष नहीं महाराज, आप तो जानते ही हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। फिर घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, नर और नारी, यह सब पुरुष विशेष को पाकर योग्य और अयोग्य होते हैं। इसलिए आप तब तक यहीं रहें जब तक मैं पूरी सच्चाई का पता लगाकर वापस न आ जाऊं। क्या आप वहां जाने का इरादा रखते हो? जी महाराज, अच्छे और वफादार दास का जो कर्तव्य है मैं उसे पूरा करूँगा। बड़े लोग ये कह के गए हैं कि अपने मालिक का कहना मानने में कभी भी झिझक नहीं होनी चाहिए, चाहे उसे सांप के मुंह में या सागर की गहराई में ही क्यों न जाना पड़े। पिंगलक दमनक की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा, यदि यही बात है तो जाओ, भगवान तुम्हें इस काम में सफलता दे। धन्यवाद मेरे मालिक, भगवान ने चाहा तो मैं सफलता पाकर ही लौटूंगा। इतना कहकर दमनक वहाँ से उठकर उस ओर चल दिया जहाँ उस बैल की आवाज़ सुनी थी। दमनक के चले जाने के पश्चात शेर सोचने लगा कि मैंने ये अच्छा नहीं किया जो उसे अपने सारे भेद बता दिए। कहीं ये शत्रु का जासूस ना हो। ये दोनों पक्षों को पागल बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा होगा। ये भी हो सकता है कि यह मुझसे पुराना बदला चुकाना चाहता हो, क्योंकि मैंने उसे पद से हटाया था। कहा गया है, जो लोग राजा के यहाँ पहले से ऊंचे पद पे होते हुए बड़ी इज्जत मान रखते हैं, कि यदि उन्हें पद से हटा दिया जाए तो वे अच्छे होते हुए भी उस राजा के शत्रु बन जाते हैं। वे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए मैं उस दमनक को परखने के लिए यहाँ से जाकर दूसरे स्थान पर चला जाता। ये भी हो सकता है कि दमनक उसे साथ लेकर मुझे मरवा ही डाले। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है कि विश्वास ना करने वाले कमज़ोर प्राणी बलवानों से भी नहीं मारे जाते, और कभी कभी बलवान भी विश्वास करने पर कमज़ोर के हाथों से मारे जाते हैं। कस्में खाकर संधि करने वाले शत्रु का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राज्य प्राप्त करने के लिए उद्धत वृत्तासुर कस्मों द्वारा ही इंद्र से मारा गया था।
देवताओं का शत्रु भी बिना विश्वास दिलाए बस में नहीं होता। इसी विश्वास के धोखे से तो इंद्र ने दिति के गर्भ को नष्ट कर दिया था। यही सब सोचकर पिंगलक किसी दूसरे स्थान पर जाकर बैठ गया। दमनक जैसे ही बैल के पास पहुंचा, वह दिल ही दिल में खुश हो रहा था, क्योंकि उसे अपने पुराने मालिक को खुश करने और अपनी खोई इज्जत प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर मिला था। बैल से मिलकर वह वापस अपने मालिक के पास जाने लगा तो सोच रहा था कि विद्वानों ने ठीक ही कहा है। राजा मंत्रियों के कहने पर उस समय तक दयालु और सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता जब तक वह स्वयं दुख न उठा ले। दुख और मुसीबत में फंसकर ही राजा को वास्तविक जीवन का पता चलता है। इसलिए मंत्री लोग दिल से चाहते हैं कि राजा भी कभी न कभी दुख झेले। जैसे स्वस्थ प्राणी किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं चाहता, वैसे ही दुखों और संकटों से बचा हुआ राजा किसी अच्छे मंत्री को नहीं चाहता। यही सोचता हुआ दमनक वापस शेर के पास पहुंच गया। शेर भी दूर से ही उसे आते देख रहा था। उसने पहले से ही अपने को आने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रखा था। दमनक को अकेले आते देखकर वो समझ गया था कि डर वाली कोई बात नहीं। उसने दमनक से पूछा, मित्र, तुम उस भयंकर जानवर से मिल आए हो? जी हाँ। क्या ये सत्य है? शेर ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, क्या आप ये सोच सकते हैं कि मैं अपने मालिक के सामने झूठ बोलूँगा? आपको याद नहीं, जो पुरुष राजा और विद्वानों के आगे झूठ बोलता है, वह कितना ही महान क्यों ना हो, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। पिंगलक बोला, ये ठीक है, तुमने उसे देखा होगा। दुष्टों पर बड़े क्रोध नहीं करते, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा होगा। महाराज, हवा कभी भी नीचे झुके तिनकों और धरती पर बिछी हुई घास को कुछ नहीं कहती, सदा बड़े ही बड़ों पर अपनी शक्ति दिखाते हैं। जैसे मस्त भंवरे जब किसी हाथी के कान के निकट जाकर अपना राग लापते हैं, तो वह हाथी कभी भी उस भंवरे पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि बलवान सदा बलवान पर गुस्सा करता है। ठीक है मेरे मित्र, मैं तुम्हारी बातों से खुश हुआ। अब उस भयंकर जानवर के बारे में भी तो कुछ बताओ, जिसकी गरज से जंगल कांप उठता है। जी महाराज, यदि आप कहें तो मैं उस भयंकर जानवर को भी सेवा में लगा दूं। पिंगलक ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, क्या ये हो सकता है? महाराज, बुद्धि से संसार में क्या नहीं हो सकता। यह बात भी सत्य है कि बुद्धि द्वारा जो काम बन सकता है वह हथियारों से नहीं बनता। यदि तुम ऐसा कर दिखाओ दमनक, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं आज से तुम्हें अपना मंत्री बनाता हूँ। मेरे सारे काम को तुम ही देखा करोगे। धन्यवाद महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपनी सेवा सच्चे दिल से करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं उस भयंकर जानवर को आपके रास्ते से हटा सकूं। जाओ दमनक, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। दमनक अपने पुराने मालिक और अपने खोए हुए पद को पाकर अत्यंत खुश हो गया था। वो वहाँ से सीधा उस बैल के पास पहुँचा। जाते ही उसने बैल से कहा, ओ दुष्ट बैल, इधर आ, मेरा मालिक पिंगलक तुझे बुला रहा है। उसकी बात सुनते ही बैल ने आश्चर्य से पूछा, मित्र, ये पिंगलक कौन है? अरे, क्या तू मेरे मालिक पिंगलक को नहीं जानता? कमाल है, तुझे इस जंगल में रहकर भी नहीं पता कि उस वट के पेड़ के नीचे पिंगलक नामक का शेर रहता है। बैल उसके मुंह से शेर की बात सुनकर डर सा गया, किंतु फिर भी अपने आप को संभालते हुए बोला, देखो मित्र, यदि तुम मुझे अपने मालिक के पास ले जाना चाहते हो तो मेरी रक्षा की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही होगी। हाँ हाँ मित्र, तुम ठीक ही कहते हो। मेरी नीति यही है, क्योंकि धरती, सागर और पहाड़ का तो अंत पाया जा सकता है,
किंतु राजा के दिल का भेद आज तक किसी ने नहीं पाया। इसलिए तुम उस समय तक यहीं पर ठहरो जब तक मैं अपने मालिक से सारी बात करके वापस ना आ जाऊं। ठीक है मित्र, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बैल ने हंसकर उत्तर दिया। दमनक बैल को वहीं छोड़कर खुशी से छलांगें लगाता हुआ फिर शेर के पास पहुंचा। शेर भी अपने मंत्री को आते हुए देखकर खुश था। उसने पूछा, कहो मंत्री, क्या खबर लाए हो? महाराज, वो कोई साधारण बैल नहीं है, वो तो भगवान शंकर का वाहन बैल है। स्वयं शंकर जी ने उसे इस जंगल में घास खाने के लिए भेजा है। पिंगलक ने हैरानी से पूछा, अब मुझे ठीक ठीक बात पता चल गई कि यह बैल इस जंगल में क्यों आया है। इसके पास देवताओं की शक्ति है। अब यहाँ के जीव जंतु उसके सामने आज़ादी से नहीं घूम सकते। मगर मंत्री, तुमने उससे क्या कहा? मैंने उससे कहा, यह जंगल चंडी के वाहन मेरे राजा पिंगल लक नामक शेर के अधिकार में, इसलिए आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान की सेवा करना हमारा सर्वप्रथम धर्म है। इसलिए मैं अपने राजा की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे साथ रहें। वो क्या बोला? महाराज, वो मेरे साथ आने को तैयार हो गया। अब तो मैं केवल उसकी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहो तो उसे आपके पास ले आओ। दमनक, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी। मैं बहुत खुश हूँ। जाओ, जल्दी से उसे मेरे पास ले आओ। मुझे तो ये बार बार याद है, जैसे शक्तिशाली खंभों पर भवन खड़ा किया जाता है, वैसे ही बुद्धिमान मंत्री के कंधों पर राज्य का बोझ डाला जाता है। दमनक अपने राजा के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर वहां से वापस उस बैल की ओर चल दिया। बैल दमनक की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और शेर का निमंत्रण पाते ही बोला, जैसे सर्दी में आग अमृत, वैसे ही मित्र का दर्शन अमृत है। दूध का भोजन खीर अमृत और राज सम्मान भी ऐसे ही अमृत है। हम अपने मित्र सिंह के पास चलेंगे। दमनक ने बैल से कहा, देखो मित्र, मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ। मैंने ही शेर से तुम्हारी मित्रता करवाई है, इसलिए तुम्हें मुझे ये वचन देना होगा कि तुम सदा मेरे मित्र बने रहोगे। जो प्राणी गर्व के कारण उत्तम, मध्यम और अधम, इन तीनों प्रकार के मनुष्यों का यथा योग्य सत्कार नहीं करता, वह राजा से आदर पा करके भी दंतिल के समान भ्रष्ट हो जाता है। यह कैसे भाई? बैल ने पूछा। तो सुनो कहानी। अगली कहानी अगली बार। आज की कहानी यहीं तक। धन्यवाद।